आपने ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। जो शायद से वर्क नहीं करेंगे। दिखने में बहुत फैंसी लगता है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही डेडली है, बहुत ही खतरनाक है, स्ट्रीट्स पे हम इजीली ऐसे अप्लाई कर लेंगे, बट ये वर्क नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर वर्क कराना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, बट प्रैक्टिस करने के बावजूद अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, या फिर आपको लगता है कि वो ऐसे अटैक करेगा बट वो ऐसे अटैक नहीं करता, कुछ अलग लेके आता है, तो ऐसे ट्विस्ट स्ट्रीट्स पे आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे डिफेंस के मूव प्रैक्टिस करना जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कोई ऐसे अटैक करेगा, तो वो वर्क नहीं करता, क्योंकि स्ट्रीट पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज दी वन फैक्टर। तो इसका मतलब आप स्ट्रीट्स पे जो कुछ भी अप्लाई करने जा रहे हो उसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि ये वर्क करेगा ही, क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्ट्रीट पे अटैक कैसे होने वाला है, कितने बंदे आएंगे, कैसे मारेंगे, वेपन्स के साथ मारेंगे या फिर बेयर हैंड मारेंगे, कुछ भी पता नहीं होता है। स्ट्रीट पे सेल्फ डिफेंस मूव उतने अप्लाई नहीं होते, क्योंकि आपने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक अटैक्स के अगेंस्ट वो प्रैक्टिस करे होते हैं कि अपोनेंट अगर ऐसे अटैक करता है तभी आप वो अप्लाई कर पाओगे। इसकी जगह अगर उसने ऐसे कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो सच में अपनी जान प्यारी है और स्ट्रीट पे मार नहीं खाना है तो सेल्फ डिफेंस मूव्स के भरोसे पे मत रहो। मैं इसका एक नहीं बल्कि 3 रीजन दे सकता हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस मूव्स प्रैक्टिस करना आपका टाइम वेस्ट कैसे करा सकता है, और अगर स्ट्रीट्स पे अप्लाई करने जाओगे तो कितने रिस्की हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन, ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर आती ही नहीं है। ऐसे आपका कौन ऐसे हाथ पकड़ने आएगा और क्यों पकड़ेगा? अगर उसे आपको मारना ही है तो और कितने सारे मूव्स है वो ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। और ये भी कोई ऐसे आके पकड़ ले या फिर कोई गला पकड़ ले सामने से, तो क्या करे? ऐसे सिचुएशन में अगर आप सेल्फ डिफेंस टेक्निक से अप्लाई करने जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रीट पे एक ऐसा भी होता है कि फाइट होने से पहले आपको पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में बंदा मारेगा भी नहीं। ऐसे जाके खड़े हो जाता है सामने और वो बातें सही चलता है, सब डराना धमकाना ऐसी बातें चलती है, और आपको समझता नहीं कि ये मारेगा कब और मारेगा भी या नहीं मारेगा, कि सिर्फ बात बोल के चला जाएगा। और उसके इंटेंशन आपको मारने के नहीं होते, वो सिर्फ बात करके सुलझाना चाहता था या फिर आपको सिर्फ डराना चाहता था, बट आपने उसे पहले ही मार दिया तो आपको लगेगा कि मैंने गलती से मार दिया क्या, या फिर मैंने ही फाइट स्टार्ट कर दी क्या। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोई अगर ऐसे कंधे पे हाथ भी रख दे और उस पर आप ये सेल्फ डिफेंस मूव ट्राई करने जाओगे तो उसकी इच्छा नहीं है फाइट करने की, बट आप कर रहे हो। ऐसे भी हो सकता है, फाइट उसने नहीं आपने स्टार्ट कर दी है। सेकंड रीजन, अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है, कोई आपका ऐसा हाथ पकड़ लेता है और मैंने ये छुड़ा भी लिया, और उसके आगे क्या ऐसे देखते रहेंगे? वो फिर से कुछ नहीं करेगा, फिर से हाथ पकड़ेगा ऐसे आके। मैं लड़की हूँ जो मुझे उठा के लेने आया है? ये हाथ पकड़ेगा, मैंने छुड़ा लिया, ये फिर से पकड़ेगा ना, फिर से मारने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर गला पकड़ता है, मैंने छुड़ा लिया, बट अब क्या फिर से नहीं मार सकता? कुछ भी हो सकता है। आपने सेल्फ डिफेंस मूव किया, आपने उससे बच भी लिए, बट उसके आगे क्या, आगे भी तो सोचना पड़ेगा ना। एंड ऑल्सो ये उसने हाथ पकड़ा और मैंने छुड़ा लिया, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये छूटे ही ना। मैं लड़का हूँ इसलिए स्ट्रेंथ को मैच की जा सकती है, बट अगर मेरी जगह कोई लड़की हो और उसको ये सेल्फ डिफेंस मूव ऐसे करके ऐसे छुड़ाना है, ये अगर बता दो तो लड़की कैसे करेगी? अगर उसने टाइटली पकड़ लिया तो उसकी स्ट्रेंथ तो इतनी बंदे जितनी स्ट्रांग नहीं होगी वो डेफिनेटली, तो ये नहीं छुड़ा पाएगी उतनी ईजिली। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? और मान लो कि उसने कितना भी टाइट पकड़ के आपने कैसे भी करके वो हाथ छुड़ा ही लिया, बट उसके बाद क्या? अगर उसने हाथ छुड़ा भी लिया, जब तक आप उसे डैमेज नहीं देते वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपने हाथ छुड़ा लिया, वो फिर से आपको मारने आएगा, फिर क्या करोगे? आपको कभी ना कभी तो उसे मारना ही पड़ेगा। जब तक उसे नहीं लगेगा तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप ये फैंसी ट्रिक्स करके बताओगे तो वो इम्प्रेस होकर ताली नहीं बजाएगा, वो फिर से आपको मारने आएगा। तो जब तक आप उसे नहीं मारोगे वो आपको नहीं छोड़ेगा। एंड यही है थर्ड रीज़न, आपने कैसे भी करके वो सेल्फ डिफेंस मूव से अपने आप को छुड़ा भी लिया, तो फिर भी आप जब तक उसे नहीं मारोगे तो वो आपको फिर नहीं छोड़ेगा। हे वाक्य झालेलं असं वाटतं। आप जब तक एक्चुअल स्ट्राइकिंग उसे डैमेज नहीं देते तब तक आपके ये सेल्फ डिफेंस मूव्स काम नहीं करेंगे। इसलिए स्ट्राइकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और स्ट्राइकिंग में कौन सी चीज़ें आती है? ये पंचेस मारना या फिर पाम स्ट्राइक, ये किकिंग, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल में डैमेज देगी। आपने ऐसे हाथ छुड़ा लिया उससे, उसके आगे पंच करना या फिर किक करना, कुछ तो डैमेज देने वाली चीज़ करनी चाहिए। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप जो भी कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स प्रैक्टिस कर रहे हो उससे अच्छा एक्चुअल स्ट्राइकिंग सीखो ना। जब तक आप उसे अपोनेंट को डैमेज नहीं देते वो आपको नहीं छोड़ेगा।
तो क्यों टाइम वेस्ट करना ये सेल्फ डिफेंस मूव प्रैक्टिस करने में। आपने उसका हाथ मरोड़ा और छोड़ दिया, उसके बाद क्या मतलब आपने हाथ पकड़ के उसका जॉइंट डिसलोकेट नहीं किया है, तब तक वो आपको कुछ नहीं मतलब नहीं जाएगा पीछे। तो इसलिए एक्चुअल स्ट्राइकिंग सीखो, उसे सीरियस डैमेज दो, आपको सेल्फ डिफेंस मूव प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। एंड उससे भी बुरी बात मतलब आप कोई पंचेस या फिर कोई गला पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, उसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस मूव करते हो तो मतलब तब तक ठीक है, बट इसके अगेंस्ट भी सिखाता है। कोई अगर ऐसे गन पकड़ ले तो उसमें ऐसे करो, गन निकाल लो, या फिर गन उसने ऐसे पकड़ी है तो ऐसे करके कुछ करो, मतलब ऐसे कुछ टेक्निक्स जिससे उसकी गन हाथ से निकालनी है। वैसे ही कोई चाकू मार रहा है तो मतलब चाकू के लिए डिजार्म करने की चीज़, ऐसे कुछ मतलब इसमें भी कितने मतलब फॉल्ट्स है। अगर उसने चाकू मारते समय ऐसे चाकू मारा और फिर से पीछे खींच लिया तो क्या करोगे। मतलब उसने चाकू मारा, आपने डिफेंस करने गए, बट ये हाथ पकड़ने के लिए मौका ही नहीं मिला, उसने 4 और मार दिए। तो मतलब सेल्फ डिफेंस का इसमें फ़ायदा क्या हुआ। सिमिलरली विद दी गन, उसने गन पकड़ी है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, मतलब एक गोली और सब खत्म। तो आप चाहोगे कि ये गन पकड़ी है उसने तो ऐसे कुछ करो, निकल गया, मौका निकल गया हाथ से। काय टायमिंग होता आमचा। तो इसीलिए अगर कोई गन या फिर चाकू यूज़ कर रहा है और तब आप अपने सेल्फ डिफेंस मूव्स प्रैक्टिस मतलब उसे दिखाने जा रहे हो कि मुझे कुछ आता है करने के लिए, मतलब क्या ही फ़ायदा है। ऐसी सिचुएशन में ना आपके सेल्फ डिफेंस वर्क करेंगे ना आपकी स्ट्राइकिंग, मतलब कर सकती है जब आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर उसने आपके सर पे गन रखी दी है और आप और कुछ कर ही नहीं सकते, मारने ही वाला है, तो आप रिस्क ज़रूर ले सकते हो। बस आपको उस गोली से बचना है और बाकी मतलब आपकी स्ट्राइकिंग, सेल्फ डिफेंस, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक्चुअल स्ट्राइकिंग यूज़ करो सेल्फ डिफेंस से अच्छा। बट फिर भी आप ऐसे लफड़ों में पड़ ही क्यों रहे हो। आप नॉर्मल या मतलब ऐसे आपके दोस्तों के साथ कोई मोहल्ले में ऐसी लड़ाई होगी तो तब तक ठीक है, बट कोई आपको गन या चाकू से मारने के लिए आ रहा है, मतलब आपने कुछ बड़ा लफड़ा किया है। तो पहली बात तो यह है कि आप अपनी ज़ुबान पे काबू रखो कि आप किसके सामने क्या बात कर रहे हो। अगर आपके मतलब बोलने पे कंट्रोल नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, तो मतलब आप मार खाने के लायक ही हो। तो कोई भी सेल्फ डिफेंस या स्ट्राइकिंग सीखने से अच्छा अपनी ज़ुबान पे काबू रखो। आप किसको क्या बोल रहे हो, आप सामने वाले को आप जानबूझ के हर्ट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तो सामने वाला आपको मारेगा ही। तो अपने ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, ऐसी सिचुएशन आप पे नहीं आएंगी फिर। तो आपको ना सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा ना स्ट्राइकिंग। ये एक अच्छी बात होती है कि आपको स्ट्राइकिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता और आपको सामने वाला मारने ही वाला है, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तब आपको ये एक्चुअल स्ट्राइकिंग काम आएगी, ये पंचिंग, किकिंग। तो सबसे पहला एंड बेस्ट डिफेंस यही रहेगा कि आप अपने ज़ुबान पे, अपने एंगर पे और ईगो पे कंट्रोल रखो। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें।